पाकिस्तान पे बड़ी कार्रवाई से पूर्व भारत ने कल 3 प्रहार किए। संभल के बाद महाराज में नहीं लगेगा महमूद गाजी ग्राम का मेला। संभल सीओ अनुज चौधरी का हुआ तबादला। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी ने सर्जिकल स्ट्राइक पे मांगा रिपोर्ट और आरसीबी ने कल चेन्नई सुपर किंग को हराया। जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। नमस्कार, रमन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं मस्ताना देश की प्रमुख खबरें करके आपके सामने उपस्थित हूँ। पाकिस्तान से ऊपर इस बड़ी कार्रवाई से पूर्व कल भारत ने 3 प्रहार किए। पाकिस्तान के साथ पूर्ण से आयात निर्यात प्रतिबंधित किया, डाक पार्सल सेवा प्रतिबंधित किया और अपने बंदरगाह को पाकिस्तान के लिए पूर्णतः वर्जित कर दिया है। आयात निर्यात पे इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि वह आम जनता पे त्राही त्राही मच जाएगी, क्योंकि भारत से हरी सब्जियां, फल, मसाले, चीनी, तिलहन के साथ साथ सब्जी दवाइयां भी भारत से निर्यात होती थी, जिस पर पाकिस्तान डिपेंड था। कल पहलगांव के बाद हमले के बाद कल 2 दिन बाद भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो भी हमले में शामिल थे उन पर तो कार्रवाई होगी, उनके संवाददाता पे एक ऐसी कार्रवाई होगी वो जिंदगी भर 2300 साल तक याद रखेंगे। संभल के बाद बहराइच में भी नहीं होगी महमूद गाजी का मेला। ओम प्रकाश राजभर ने इसकी की थी शिकायत, कहा था किसी विदेशी आक्रांताओं को महिमा मंडित करना उचित नहीं। उन्होंने कहा था महमूद गजनवी ने राम जन्मभूमि और सोमनाथ मंदिर को कई बार लूटा था, ऐसे में उनके भांजे के नाम से सलारा गाजी नाम से मेला लगाना उचित नहीं। हालांकि प्रशासन ने कहा कि पहलगांव हमले के बाद और वह कानून लागू होने के बाद पूरे देश में विरोध है, आक्रोश है, इसको देखते हुए ये मेला लगाना उचित नहीं है। संभल सीओ अनुज चौधरी का कल हो गया तबादला। बताते चले संभल में वो बहुत चर्चित हो चुके थे। वहां जमा मस्जिद के रिपोर्टिंग के दौरान, जमा मस्जिद के सर्वे के दौरान मौजूद थे और होली के दौरान उन्होंने बयान दिया था कि ये जुमा तो 54 बार आता है साल में, होली 1 बार आता है, इसलिए आप लोग इसे मनाने दें जिसको परहेज हो घर से बाहर जाने के लिए। ईद के समय भी उन्होंने अपना विवादित बयान दिया था कि अगर सेवैयां खिलानी है तो गोजिया भी खानी पड़ेगी। हालांकि उन पर कोई रिपोर्ट दर्ज हुए हैं, कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। उनका तबादला 14 में कर दिया गया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी ने सर्जिकल स्ट्राइक पे मांगा रिपोर्ट। इस पर जवाब देते हुए समित पात्रा ने कहा, ऐसे समय इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाए हैं कि उस समय भारत पाकिस्तान में तनातनी है, किसी समय युद्ध हो सकता है। ये भारत की जनता के साथ साथ सेना का मूल्य डाउन करने वाली ये प्रश्न है। उन्होंने भी कहा कि उसे चरण सिंह चन्नी कांग्रेस वर्किंग कमेटी दिखते तो जरूर है, कि अंदर से पाकिस्तान वर्किंग कमेटी के मेंबर ही है। पश्चिम बंगाल में दीघा में 20 एकड़ पे 250 करोड़ लागत से बनी हुई जगन्नाथ मंदिर पे उड़ीसा के सांसद पति पुरोहित ने सवाल उठाया। कहा जगन्नाथ मंदिर धाम के उड़ीसा के पुरी में यह स्थित है, कहीं और जगह मंदिर बना करके उसका नामकरण करना लोगों में भ्रम पैदा करना है। इसे ममता बनर्जी से अनुरोध किया कि उस मंदिर का नाम बदल दें। गोरखपुर में मछली मंडी में कल रात 2 बजे छापा पड़ा और 8 ट्रक मछलियां जब्त हुई। खाद्य विभाग को शिकायत मिली है कि उसमें प्रिजर्वेटिव नाम की दवा मिलाई गई है, जिससे मछलियां खराब तो नहीं होती हैं, स्वाद में भी अंतर नहीं आता है, ये उसका दुष्प्रभाव शरीर बहुत तेज पड़ता है। कल बड़हलगंज में रिटायर्ड होमगार्ड ने शराब के नशे में धुत होकर के अपने बड़े पुत्र को गोली मार दी। छुड़ाने आई छोटी बहू को भी गोली लगी। गोरखपुर के माफिया विनोद उपाध्याय के भाई सहित 5 लोगों पे 10-10 हजार का प्रशासन ने इनाम रखा है। उनके ऊपर रंगदारी, फिरौती, गोली चलाना, हत्या का प्रयास और गौ तस्करी के मामले दर्ज हैं। कल आईपीएल में आरसीबी ने एक रोमांचक मैच में चेन्नई सुपर किंग को हरा दिया। आज का समाचार यही समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। आपका दिन शुभ हो।